कनीना कस्बे में स्टेट हाईवे बना तालाब जगह जगह गड्ढों में भरा है। 1 से 1.5 फुट पानी, वाहन चालकों को हो रही भारी समस्या। कस्बा वासियों ने लगाए अनाथ शहर कनीना के बैनर। प्रदेश में गठबंधन सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा देती हो, लेकिन कनीना कस्बे के लोगों ने इस नारे को नकारते हुए कस्बे में भाजपा सरकार के 9 साल में कनीना बना अनाथ शहर के बैनर लगवा दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कनीना कस्बे की सड़कों की बहुत ही दयनीय हालत है। यहाँ सड़कें गड्ढों में नहीं बल्कि तालाब में बदल चुकी हैं। सड़क में बने गड्ढों में भरे पानी में आए दिन 2 पहिया वाहन चालक और छोटे चौपहिया चालक भारी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बरसात के बाद जमा पानी को निकालने में नाकाम साबित हो रहा है। कनीना कस्बे में एक तरफ जहां स्टेट हाईवे की हालत खराब है, तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में भी कस्बे की सड़क और नालियों की हालत स्टेट हाईवे से भी ज्यादा खराब है। नगर पालिका एसडीएम प्रशासक के रूप में नियुक्त है, लेकिन शहर की गलियों में और नालों में जमा गंदे पानी को निकालने में नाकाम रहे। स्थानीय लोगों ने कस्बे की दुर्दशा के लिए स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक सीताराम यादव को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि अधिकारियों और विधायक को दर्जनों बार शहर की सड़कों की दुर्दशा के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कनीना में देख रहे हैं कि कुछ पोस्टर लगे हैं अनाथ शहर के नाम से, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कनीना अनाथ है? यहाँ जो है एमएलए यहाँ है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एसडीएम नगर पालिका में कार्यरत है, इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं, एमपी यहाँ के हैं, तो फिर क्या समस्या कहाँ है? तो अगर हम यहाँ से निकलते हैं और पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हैं तो शायद ही कोई सब डिवीजन कनीना जैसा मिलेगा जिसमें सड़कें ही नहीं है। कच्ची छोड़ो पक्की छोड़ो, किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं है। अगर सारा प्रशासन यहाँ पे है तो पिछले 9 सालों में यहाँ काम क्यों नहीं हुआ? ये एक सवालिया निशान पैदा करता है प्रशासन के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। या तो उनकी मंशा नहीं है काम करने की, या कोई और कारण उनका जो जानबूझकर वो कनीना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है। और दूसरी बात, एक अनाथ का एक प्रश्न और भी उठता है। कनीना में कॉलेज था जो कनीना ने बनवाया था पिता में खाना सिंह डिग्री कॉलेज के नाम से। सरकार ने अपनी मंशा को साबित करते हुए उस कॉलेज को जब सरकारीकरण हुआ तो उसके नाम से पिता में खाना सिंह का नाम हटा दिया गया। जिस गांव के नाम से, जिस बंदे के नाम से गांव का नाम पड़ा, उस बंदे के नाम का कॉलेज के नाम से आगे हटाने का मतलब क्या बनता उनका? अनाथ उन्होंने अपने आप ही कर दिया। विधायक जी से जब बात करते इस बारे में, तो आज से 1.5 साल पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कॉलेज के बारे में भी, सड़कों के बारे में भी। मात्र 1 महीने से 3 महीने के बीच का टाइम लिया था। सड़कें भी बनेंगी, आपका कॉलेज का नाम दोबारा पिता में खाना सिंह किया जाएगा। उसके बाद में लगभग प्रत्येक महीने हम विधायक जी से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं चीजों के बारे में, लेकिन सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि नगर पालिका प्रशासन कौन? इसका जिम्मेदार नगर पालिका अंदर का है, जो नगर सब कुछ लूटा पड़ा है वो है हमारे प्रधान जी, नगर पालिका प्रधान। और बाहर का जो ये एरिया आ रहा है ये इसके लिए है सीताराम जी एमएलए वो जिम्मेदार है। चाहे नगर पालिका क्षेत्र के रोड हो, सबके हालात बहुत बद से बदतर है। 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा है, तो क्या कारण है, क्यों काम नहीं हो रही? देखिए, कनीना क्षेत्र की हर सड़क, चाहे वो मेन सड़क हो, आप चाहे गांव के अंदर की सड़क हो, उसका सबसे मेन कारण टूटने का कारण है बरसाती पानी की निकासी ना हो पाना। और जिसके लिए जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है, उसका पानी निकासी के लिए कोई उसका प्लान नहीं है कि वो पानी को निकाला कहाँ जाए। जो भी सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए जो नाले खुदवाए गए थे, जो पाइप दबाए गए थे, उनकी सफाई ना हो पाना। सरकार ने इस तरफ, प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आने के टाइम तो उन्हें याद आता है कि हमने ये काम भी करवाना था, उससे पहले इनको कोई भी ध्यान रखता। बरसात आने पे हर जगह पानी, ये घरों के अंदर 3-3 फुट तक पानी चला जाता है, सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिससे साधन जहाँ भी निकलता है वो सड़क टूटनी स्टार्ट हो जाती है। कनीना अनाथ शहर के सरकार के जगह जगह ये जो है बैनर लगे हैं, तो लगता है कि कनीना अनाथ शहर के हर जगह ये बैनर लगवाए गए हैं। ये इस वजह से लगवाए गए हैं कि यहाँ सब डिवीजन होने के बाद, एसडीएम यहाँ होने के बाद, बीजेपी सरकार से एमएलए हैं यहाँ पे सीताराम जी, उनके होने के बाद, नगर पालिका का होने के बाद में, और बीजेपी सरकार के ही हरियाणा में होने पे
उसके बावजूद भी यहाँ विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो विकास कार्यों की सरकार खूब दुआई देते कि हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, लेकिन इस प्रकार का धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, जिस वजह से मेरे ख्याल से कनीना ब्लॉक के अंदर हर जगह यही दिक्कत हुई है, जहाँ पे विकास कार्यों का नाम मात्र है। बाकी आप मेरे पत्रकार बंधु हैं, आप भी हर जगह घूमते हैं, आपने भी देखा होगा कि कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है या कुछ जगह काम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह काम नहीं हो, कुछ जगह काम भी हुआ है, इसके बावजूद भी हमारा कनीना अनाथ ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जी अमीर राव जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कनीना के अंदर अनाथ कनीना शहर के बैनर लगे हैं, तो क्यों लगे हैं ये बैनर, नौबत क्यों आई है इसकी? सर इसमें नौबत इसलिए आ गई कि पूरा प्रशासन बीजेपी का है, विधायक भी एमपी साहब भी बीजेपी के हैं, और पानी की निकासी 10 साल से नहीं हो रही यहाँ। और हमारे जेई साहब हैं जो इस नगर पालिका के, वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका काम है 500 से 800 मीटर का एक पाइप सीवर दबा है रेवाड़ी टी पॉइंट से लेकर के जो नहर में पानी डाल रहे हैं वहां तक, उससे 9 साल में वो सीवर पाइप साफ नहीं हुआ है, 9 साल में अब तक। और जब बारिश होती है, जब एसडीएम साहब भी यहाँ से 10 से 12 बार गाड़ी में चक्कर लगाते हैं, नीचे उतर के नहीं देखते, गाड़ी से घूमते हैं, गाड़ी से ही निकलते हैं। और विधायक साहब तो आते ही नहीं, जो बारिश होती है जब, वो तो पहले आते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, सोमवार ने मंगलवार को लगाते हैं वो दरबार अपना बीडीओ ब्लॉक ऑफिस कनीना में, वहां मिलते रहते हैं वहां। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि हमें 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में हम इनको दुरुस्त करवा देंगे, लेकिन 9 महीने में, 9 साल में, 9 साल में एक तो सीवर लाइन पानी की निकासी आज तक नहीं हुई है, और होगी भी नहीं इनसे, अगले 1 साल तक भी नहीं होगी। प्रशासन चाहे कितना भी कर ले, बीजेपी सरकार है, ये सब पीछे से कोऑपरेट करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं। बाकी राउंड यहाँ सरकार से विधायक या जनता दरबार लगा रहे हैं, तो क्या ये मात्र एक दिखावा ढकोसला है? फुल दिखावा जी, फुल दिखावा है। कोई प्रशासन इस पे कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, विधायक साहब भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे पानी की निकासी की, और कोई उनसे मिलोगे तो वो इतना कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा सकते हैं बस, अन्यथा कोई काम नहीं कर पाएंगे।